हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का वापस से डेली एडिटोरियल इन 20 मिनट्स। जी हाँ, सो ये जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नई सीरीज की शुरुआत करी है जहां पे हम लोग डेली एडिटोरियल्स करेंगे कवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स करेंगे कवर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन जस्ट 20 मिनट्स। और ये रेलेवेंट है आपके यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम के लिए। आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो अगेन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2, 1 एंड 3, एंड दिस इज समथिंग दैट कंसर्न्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दिस वीडियो, कल वाला एडिटोरियल अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जितना आप करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल पहली बार अगर आप देखेंगे, दो बहुत ही एमिनेंट लोगों ने लिखा है, बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस लोग हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एस्थर डुफ्लो, एज यू नो, इज अ नोबेल लॉरिएट। शी इज ऑल्सो द वाइफ ऑफ अभिजीत बैनर्जी, जिनको अगेन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला था अलॉन्ग विद माइकल क्रेमर एंड जॉन ड्रेस। एक्चुअली ही इज वन पर्सन हु ऑल्सो डिजर्व्स नोबेल प्राइज। इन्होंने अमर्त्य सेन साहब के साथ बहुत काम किया हुआ है और इंडिया में पावर्टी के रिलेटेड इश्यूज, पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पे काफी काम करते हैं। इनफैक्ट दे ऑल आर नोन एज द डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम करते हैं। तो इन्होंने जनरली आधार के ऊपर, सब्सिडी, पीडीएस, इन सब के ऊपर ये आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और जब इनको आप कोट करते हो एग्जाम में तो ऑफकोर्स आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। सो जो आर्टिकल है आज, दिस इज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया। दिस इज मेजरली रिगार्डिंग, अगर हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करें, रिगार्डिंग एल्डरली पेंशंस इन इंडिया, जेरियाट्रिक केयर, जो ओल्ड एज पीपल है हमारे, उनका पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके केयर और हेल्थ केयर रिलेटेड इशूज, पेंशन रिलेटेड इशूज के ऊपर ये उठाया गया है सवाल। जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं। दे थिंक दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अनअवेयर, दे आर बेसिकली, जब पेपर में आ जाता है तो उन्हें लगता है ये क्या आ गया, इसकी तो पढ़ाई नहीं करी थी। यूनिवर्सल पेंशन टॉपिक एक कीवर्ड आपको यहां देखने को मिलेगा। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे काफी ज्यादा ये जो आर्टिकल है वो हेविली बेस्ड है। देन सब्सिडीज ऑन एल्डरली हेल्थ केयर बर्डन इन इंडिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डेटा को यहाँ पे यूज किया गया है। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फर्टिलिटी रेट जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। और ये जनरल स्टडीज के पेपर 1 सोशल इशूज, GS3 इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस एंड इवन GS2 गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज के टॉपिक को ये कवर करता है, जहां पे हम लोग स्कीम्स की बात करते हैं। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, इसमें जो मेजरली यहाँ पे चीजें हाईलाइट की गई हैं, पहले तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा दिया है जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखें मोर देन डबल हो चुकी है। 32 साल थी इन लेट 1940s और आज के टाइम पे 70 ईयर्स हो गई है। इसीलिए आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद भी 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज है जनरली इन मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दे डोंट फील एज, तो वो काम करना चाहते हैं, दे फील एनर्जेटिक। तो क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है तो इस वजह से रिटायरमेंट एज भी आई थिंक बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि बढ़नी चाहिए। सो कुछ जगह तो बढ़ गई है बट नॉट इन एवरी सिनेरियो। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया को देखेंगे, क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट इंडिया का क्रैश कर गया है। पहले 6 बच्चे थे ऑन एन एवरेज पर विमेन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज, अब वो सिर्फ 2 रह गया है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा आया है उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट हैज गॉन डाउन बिलो 2.1 इन सम स्टेट्स, मतलब रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चला गया, विच इज वेरी वेरी गुड। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में भी काफी कमी आई है, बट ओनली प्रॉब्लम दैट इज देयर इज अनीमिया। तो ये एक चीज उन्होंने हाईलाइट करी। बट इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया में एक और जो है वो है राइजिंग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, जो 9% थी 2001 में और ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है और 18% तक पहुंच जाएगी 2036 तक, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। अब इससे होने वाले एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़ी चीज जो है वो है, एक जिन्होंने कीवर्ड यहां पे यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज दी जेरियाट्रिक डिप्रेशन, ओल्ड एज लोगों के डिप्रेशन। और उसमें सबसे बड़ा कारण होता है 2 मुख्यतः अगर कारण देखें, एक है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, शायद कैश नहीं है, और दूसरा है लोनलीनेस। ठीक है, कोई उनके साथ नहीं है जो टाइम स्पेंड कर सके, बात कर सके। आजकल आप भी देखिए ना, हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, कितना टाइम हम लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये आर्टिकल उस लिए भी है
अगर आप देखेंगे तो ये स्टडी की गई है थी बाय द जेपैल जमाल अब्दुल जो ये जो लतीफ पावर्टी लैब है एंड रिसर्च इन्होंने फोकस किया था तमिलनाडु के एरिया में। तो उन्होंने पाया अमंग द पीपल हु आर अबव 60 इयर्स ऑफ एज एंड अबव 30 to 50% जो हैं वो दे हैड सिम्टम्स ऑफ दिस डिप्रेशन, और ये मच मच हायर है अमंग द एल्डरली विमेन देन मेन। और मोस्टली ये प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड रह जाता है। लोगों को लगता है अरे क्या डिप्रेशन होगा, इन लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, बट हमें ये रियलाइज नहीं होता कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं शायद जब वो बुढ़े हो जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। जैसे बच्चों को ध्यान देना पड़ता है वैसे उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, और ये चीज़ हम लोग अपनी हसल और बसल और डेली हसल ऑफ लाइफ में ना भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें जिसपे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में इन्होंने हाईलाइट किया है इस पोर्शन में कि हमें जो है इंक्रीज करना है पेंशन्स ऑफ द एल्डरली, बिकॉज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज समथिंग कैश कैन डेफिनेटली हेल्प इन कोपिंग अप विद सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। और कई बार लोनलीनेस भी अवॉइड करने के लिए जरूरी है भाई, आपके पास पैसा है आप कुछ भी यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। पैसा कैन बी यूज फॉर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, ट्रैवलिंग। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती थी। और जहां तक देखें ये बहुत जरूरी है फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ, जो कि हमारा खुद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बोलता है, और उनको पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एलिजिबिलिटी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए है, इस वजह से काफी सारे लोग अगर आप देखोगे दे आर एक्सक्लूडेड एंड दे आर लेफ्ट आउट। उसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है टू ओल्ड एज पेंशन, ये जनरली स्टैग्नेटेड रहा है, काफी कम है। मतलब 200 रुपए पर मंथ 2006 से चल रहा है, सोचो आप, जो अभी तक बढ़ के सिर्फ 300 रुपए पर महीना हुआ है विडोज के लिए। मतलब कुछ भी नहीं है 300 रुपए आज के टाइम पे अगर आप इन्फ्लेशनरी कॉस्ट को देखें। इनफैक्ट यहां तक देखिए कि आपके कुछ राज्य जो है उन्होंने अपनी तरफ से पेंशन स्कीम दे रखी है, जिसका डेटा मैं अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। सो मेनी स्टेट्स हैव डन लॉन्च्ड देयर ओन पेंशन स्कीम टू हेल्प दिस, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स पूरे इंडिया लेवल पे कवर कर रही है, स्टेट्स अपने सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट एरिया पे कवर कर रहे हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं अगर आप देखेंगे जैसे कि राजस्थान और उड़ीसा, जिनको जनरली माना जाता है कि इनके पास फंड्स थोड़े कम है, वहां पे ऑलमोस्ट 75 to 80% कवरेज हो गया है विडोज एंड एल्डरली पेंशंस का। So some of these states are performing much better than states like जो अमीर states हैं like तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है आउटडेटेड क्राइटेरिया। बट बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। दिस इज द स्टैटिक लिंकेज ऑफ द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में, और ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द एजेड पर्सन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन एंड बेरीव्ड फैमिलीज। जनरली जब उनके प्राइमरी बेड विनर जो हैं या फिर जो प्राइमरी सोल अर्नर थे उनकी डेथ हो जाती है, एंड पीपल लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो ये बेसिकली जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 41 एंड 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक असिस्टेंस टू द सिटीजंस एट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट ये आपके आर्टिकल 41 या अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे ये चीजें कवर होती हैं अंडर दिस प्रोग्राम: ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा। बट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये ओरिजिनली ये सारी स्कीम्स इसका पार्ट नहीं थे। 95 में जब ये स्कीम आई तो पहले नेशनल ओल्ड एज पेंशन थी, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम थी एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम थी। इसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया जो मैटरनिटी बेनिफिट को मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर पे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो सरकार का प्रोग्राम है ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप गलत कर दो कि ये जो प्रोग्राम है सोशल जस्टिस के अंदर आता है। दिस इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 1 अप्रैल 2000 में फिर एक नई स्कीम लाई गई जिसको हम बोलते हैं अन्नपूर्णा स्कीम, और ये था एट प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन जो एलिजिबल हैं, बट शायद ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर कवर नहीं हो पाए। फिर 2009 में 2 नई स्कीम डाली गई, इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। फाइनली अभी के टाइम पे ये जो 5 स्कीमें आपको मैंने बताई हैं, जनरली ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी एंड फैमिली बेनिफिट एंड अन्नपूर्णा, ये चल रही हैं। ये करंट डेटा है जो मैंने वेबसाइट से लिया है गवर्नमेंट की साइट से,
तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरी और स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज में काफी डिफरेंस है। तो ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है, दीज आर एनएसएपी बेनिफिशियरीज, जो सारी स्कीम चल रही है उसके अंदर कितने बेनिफिशियरीज हैं। फिर हर इंडिविजुअल स्टेट्स द्वारा जो कंबाइन किया जाएगा तो वो सिर्फ 19.83% है। और एनएसएपी को भी अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट किसके अंदर दिया जा रहा है, वो आपका दिया जा रहा है ओल्ड एज पेंशन के अंदर। फिर दिया जा रहा है आपका जो विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके बाद फिर जो है आपका इट इज गिवन अंडर दी जो आपका दिस इज रिलेटेड टू डिसेबिलिटी बेस्ड पेंशन में आपका थर्ड क्राइटेरिया है, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में चौथा नंबर पे बेनिफिशियरीज है। सो मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर ओल्ड एज पेंशन। बट जैसा मैंने पहले भी बताया, इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो बहुत कम है। तो अगर हम इन स्कीम्स के बारे में जल्दी क्विकली से कवर अप करें तो ओल्ड एज पेंशन के लिए जो एज है क्राइटेरिया 60 इयर्स है, पर्सन बिटवीन 60 टू 79 इयर्स ऑफ एज के लिए मिलता है। 80 इयर्स अबव के लिए 500 रुपए महीना मिलता है। ये सारे प्रीलिम्स वर्दी पॉइंट है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन के अंदर एलिजिबिलिटी एज इज 40 इयर्स, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो पेंशनर है 18 अबव होने चाहिए एंड डिसेबिलिटी हैज टू बी अबव 80%, अमाउंट इज 300 पर मंथ। फिर फैमिली बेनिफिट के अंदर आप देखोगे 20,000 रुपए मिलता है, लमसम अमाउंट होता है अगर प्राइमरी जो ब्रेड अर्नर है उनकी डेथ हो जाती है। एंड अ वुमन इन द फैमिली हु इज अ होम मेकर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्रेड विनर। तो ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर। तो ये जो फैमिली बेनिफिट है वो सर्वाइविंग मेंबर को दिया जाएगा आफ्टर लोकल इंक्वायरी इज डन। एंड द सिमिलरली अगर आप देखोगे डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी दिया जा सकता है। फिर अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर 10 किलो के आसपास आपका अनाज जो है जिसमें वीट और राइस दिया जाएगा पर मंथ पर बेनिफिशियरी। तो ये जो फूड सिक्योरिटी के जो हमारा जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने के लिए भी ये इसके अंदर कवर किया जाता है। तो ये कुछ एक तरीके से आपकी समरी ऑफ दी स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑल्सो यू कैन कोट देम इन मेंस। तो अब वापस आते हैं आर्टिकल पे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्कीम जो है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसको जो टारगेट करने का तरीका है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है जो यहां पे मेंशन किया गया है। टारगेटिंग एक्चुअली क्या होती है, ऑन हाउस होल्ड बेस्ड होती है रादर देन इंडिविजुअल इंडिकेटर्स। कई बार देखा जाता है कि अच्छा इनका तो घर बहुत अच्छा है, इनका तो हाउस होल्ड बड़ा अच्छा है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके घर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसा कई बार हो सकता है कि शायद एक अच्छे घर में भी जो ओल्ड एज पीपल हैं वो या विडोअर हैं वो काफी ज्यादा डिप्राइव्ड है इवन इन अ वेरी वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो कि देखने को मिलता है कि माता पिता का ख्याल बच्चे नहीं रखते हैं, चाहे वो कितने ही अमीर घराने से आते हो, अगर उनके हाथ में खुद का कुछ नहीं है तो पेंशन इस केस में हेल्प कर सकता है टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन रिलेटिव ऑल्सो। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या आ जाती है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है यार, फॉर्मेलिटीज 50 तरीके की हैं। बीपीएल सर्टिफिकेट लाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना ढिमकाना लाओ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे तमिलनाडु में जो केस स्टडी की गई उसमें पाया गया कि बहुत ही कम अप्रूवल्स होते हैं। और उसका मेजर कारण यह है कि सरकारी ऑफिशियल चाहते हैं कि सरकार का पैसा खर्च ना हो, जैसे लगता है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मोस्ट ऑफ देम वांट टू सेव मनी, की गलती से भी कोई इनएलिजिबल बेनिफिशियरी को नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखो थोड़ी जो एजेंसीज है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं करप्शन के मामले में, कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज तो नहीं दे दिया। मतलब इन तमिलनाडु, मतलब अगर आप देखो ये भी होता है कई बार कि ये बेसिस पे एक्सक्लूड कर देते हैं कि अरे इनका तो भैया जो लड़का है वो अच्छा पढ़ाता, मतलब अच्छा कमाता है, अच्छा वेल ऑफ है, बट हो सकता है कि शायद उनका बेटा अपनी माँ बाप का ख्याल ही नहीं रख रहा हो। तो ये सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बड़े डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सिंपल और ट्रांसपेरेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सरकारों को बनाने की जरूरत है, जो इन्होंने सजेस्ट किया है। और इसमें एलिजिबिलिटी कई बार क्या हो सकती है कि आप ऐसा करो कि आप इनको बोलो जो ओल्ड एज लोग हैं, जो एल्डरली हैं, कि भाई आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में उसका वेरिफिकेशन करा लो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से। वैसे भी हर चीज का होता ही है, तो चाहे आप ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व कर लो, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम या तहसीलदार को इन्वॉल्व कर सकते हो कि भाई वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये सही है नहीं है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बेटर अप्रोच हो सकता है। और इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इनका बजट बहुत कम है, जो सदियों से चला आ रहा है। मतलब माइनर इंक्रीजेस हुए हैं, मतलब 40 मिलियन है अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अगर आप देखें। तो इसीलिए अगर हम देखें कि क्या हम बजट इसका इंक्रीज कर सकते हैं, तमिलनाडु की एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी इन्होंने कोट करी, जो आप एग्जाम में अगेन मेंशन कर सकते हो, कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास जो है सब्सिडी दी जाती है अभी। सोशल सिक्योरिटी पेंशन है लगभग और 1000 रुपीज पर मंथ के आसपास आता है। सो 1000 रुपीज के आसपास है, विच इज 4000 करोड़ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन ये सिर्फ 1/3 जो एल्डरली उनको कवर कर पाता है। वहीं पे अगर हम लोग इसको 20% भी बढ़ा दें तो 10,000 करोड़ ही आएगा सिर्फ। ये बहुत कम है
कंपेयर टू द 40,000 करोड़ का बजट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन बेनिफिट्स के लिए, जो सिर्फ सोचो आप 1% ऑफ पॉपुलेशन है तमिलनाडु की। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सब्सिडी जा रही है 40,000 करोड़, और वहीं पे अगर हम एल्डरली को इंक्लूड कर लें, मतलब 80% इंक्लूड हो जाए और 20% को एक्सक्लूड कर दें, तो सिर्फ 10,000 करोड़ होता है बजट, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू द बेनिफिट दैट दीस पीपल विल गेट। और अगर शुरू में लग रहा है कि सबको नहीं देना है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद विडोज ओनली, जो सबसे ज्यादा सब्जेक्टेड है टू दिस डेस्टिट्यूशन। और इसीलिए आप देखो जो स्टेट बेस्ड स्कीम है लाइक ओडिशा एंड राजस्थान हैव बीन डूइंग वेरी वेल, बिकॉज वहां पे यूनिवर्सल कवरेज ऑलमोस्ट 80 to 90% कवरेज पहुंच चुका है। अगर आप देखो इस साल का जो मतलब बजट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का, सिर्फ 9,652 करोड़ है, मोर और लेस सेम है जो 10 सालों से चला आ रहा है। मतलब ये सिर्फ हमारे इंडिया की 0.05% ऑफ द जीडीपी भी नहीं है। ऊपर से आप देखो हेल्थ केयर पे हम खर्चे बढ़ाने की बात करते हैं, बट वो भी नहीं बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स सिर्फ सब्सिडी देने से और पेंशन देने से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। आपको हेल्थ केयर पे, डिसेबिलिटी एड्स पे, असिस्टेंस विद डेली टास्क, रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेगी, और एक अच्छी सोशल लाइफ जीने के लिए आपको और भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट ये शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर हम उनकी पेंशंस पे फोकस करें, अगर हम उनको थोड़ा कैश दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की कोशिश करें। देखो आज के टाइम के आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है, ये बात बहुत सच है। चाहे आप कुछ भी ज्ञान कोई भी देता फिरे दुनिया में, लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा, ठीक है, तब तक दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर एग्जाम। तो अगर आपको ऐसे और एडिटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे अनअकैडमी के और टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप D27 कोड यूज करके कर सकते हो। कुछ नए बैचेस चालू हो रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे ही और भी सीरीज ऑफ वीडियोस मैं लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।